हैं आप सब बेटर? ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी हियर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमारा 10th लेक्चर है। अगर आपने 9th लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। आई एम दीक्षा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग commerce.com. So in the next slide we will study here retirement of a goodwill, treatment of a goodwill. ओके, सो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है? हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। जो गुडविल कैलकुलेट की वो क्या बताएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या है? दो सिचुएशन अराइज होती हैं कि हम उस प्रेजेंट वैल्यू और साथ में कोई भी दूसरी गुडविल बुक्स में ना दिखाई गई हो, फर्स्ट केस। और साथ में दूसरा केस ये हो सकता है कि गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई गई हो। तो दोनों ही केस को हम यहाँ स्टडी करेंगे। और गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता दूं, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं, ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, सभी ने मिलकर फर्म को एक ऐसी पोजीशन दी है, ऐसी एक स्थिति में पहुंचाया है जहां पर कस्टमर उन्हें जानते हैं। तो जब सी अगर जा रहा है तो उसका राइट है कि वो अपनी उस ब्रांड इमेज का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर जाए इन कैश फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टडी इट। फर्स्ट केस में क्या होगा? व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स, मतलब बुक्स में गुडविल नहीं दिखाई जाएगी। तब भी 4 सिचुएशन हो सकती हैं जिनके थ्रू आप गुडविल को ट्रीट कर सकते हैं बुक्स के अंदर। तो वो 4 सिचुएशन कौन सी है? चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ कि एक एग्जाम्पल है जिसमें ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और वो अपने शेयर को 3:1 में कैलकुलेट करते थे, ओल्ड रेशो। ओके, और अब जो है कि बी रिटायर हो रहा है, यानी कि ये है रिटायर हो रहा है, और जो फर्म की वैल्यू कैलकुलेट हुई, जो गुडविल कैलकुलेट हुई, प्रेजेंट वैल्यू, वो 60,000 कैलकुलेट हुई। तो अब इन तीनों का रेशो होगा। और सीधी सी बात ये होती है फर्स्ट सिचुएशन में, इफ़ गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिट्रेंड इन बुक्स, मतलब बुक्स में हम उन्हें दिखाएंगे भी, रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो क्या किया जाए? गुडविल, क्योंकि तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बनाई थी, इसलिए गुडविल अकाउंट टू ए टू बी टू सी, उनके ओल्ड रेशो में, राइट। सो फर्स्ट केस क्लियर हुआ यहाँ से। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में इफ गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू बट वो नहीं चाहते कि उसे आगे आगे दिखाया जाए, बुक्स में रिटेन करके रखा जाए, तो वो क्या करेंगे? उसे राइट ऑफ कर देंगे। यानी कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स बचे वो उस पूरी की पूरी गुडविल को किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? अपने न्यू रेशो में, क्योंकि अब वो बचे ना, क्योंकि जो जाने वाला पार्टनर्स था वो तो चला जाएगा। तो उन्होंने बांट ली गुडविल, पहले उनका शेयर आया। अब जो गुडविल का अमाउंट बचा सी के जाने के बाद, ये 60%, जो 60,000 हम गुडविल दिखा रहे थे बुक्स में, तो अब उसको कैसे हटाएंगे? ए और बी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। ओके, तो राइट ऑफ इन्होंने कर दिया उसे। सो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। If goodwill is raised at extent to retiring partner share of write off immediately, मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि हमें सिर्फ उस पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से मतलब है, तो हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे और उसे ही दे देंगे और उसे साथ में राइट ऑफ भी कर देंगे। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 60,000 था और उसमें बी का आया था 20,000, है ना। तो यहाँ हमने सिर्फ 20,000 लिया और उसको ही पे कर दिया। और साथ में क्या किया? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और साथ में उसे राइट ऑफ करने के लिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20,000 से गुडविल, और ये 50,000, ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ। इफ़ गुडविल इज़ नॉट टू अपीयर इन फर्म बुक, अगर वो फर्म की बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, वो चाहते ही नहीं ये एंट्री भी हो, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे? ये वाली एंट्री को करें। तो ए अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, यहाँ बीज अकाउंट आएगा क्योंकि बी रिटायर हो रहा है।
तो यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर हम करेंगे अब नेक्स्ट सिचुएशन, जब गुडविल अपीयर हो बुक्स में, मतलब पहले से ही गुडविल का कोई अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया हुआ हो, तब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो नई गुडविल, अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है ना गुडविल की, तब हम क्या करें, तो उन दोनों में से हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है या फिर जो बुक वैल्यू है गुडविल की वो ज़्यादा है। तो सिचुएशन क्या बनेगी, जब गुडविल की जो वैल्यू है बुक्स में, यानी कि बुक वैल्यू कम हो प्रेजेंट वैल्यू से, यानी कि हमें तो कम लग रही थी, हमने बुक्स में कम लिखी है ना, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू ज़्यादा निकली। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि हमें वैल्यू ज़्यादा लग रही थी, लेकिन यानी कि वैल्यू ज़्यादा लग रही थी और निकली क्या, कम निकली, तो ये लॉस का केस हो जाएगा दूसरा, और फर्स्ट वाला गेन का केस हो जाएगा कि हमें ज़्यादा मिला। ठीक है, तो अब इन्हें ट्रीट कैसे करेंगे, एंट्रीज देखते हैं उससे रिलेटेड। तो एंट्रीज से रिलेटेड वही रहेगा, सेम सिचुएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम अकाउंट्स की और साथ में पूरे कॉमर्स की वीडियोज़ यहाँ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।